जब प्यार के बीच जिद आ जाए तो रिश्ता अधर में लटक जाता है। ये है कहानी। पति पत्नी की सच्चाई, ना तलाक दूंगी ना साथ रहूंगी। राहुल और नेहा की शादी को 5 साल हो चुके थे। शुरुआत के दिन सपनों जैसे थे। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। मोहब्बत भरी बातें, छोटी छोटी खुशियां, साथ घूमना फिरना। जिंदगी मानो किसी फिल्म की कहानी हो। लेकिन वक्त के साथ साथ हकीकत ने भी अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। नेहा अपने करियर को लेकर बहुत महत्वाकांक्षी थी। उसने शादी से पहले ही तय कर लिया था कि वह अपनी नौकरी और पहचान कभी नहीं छोड़ेगी। राहुल एक पारिवारिक सोच वाला इंसान था। वो चाहता था कि घर और बच्चे पहले हों, बाकी चीजें बाद में। यहीं से उनके बीच मतभेद शुरू हो गए। पहले ये मतभेद सिर्फ हल्की फुल्की नोकझोंक तक सीमित थे। तुम ऑफिस से इतनी देर क्यों आती हो? मेरे साथ समय ही नहीं बिताती, राहुल शिकायत करता। नेहा मुस्कुराकर जवाब देती, तुम्हारे लिए ही तो मेहनत कर रही हूँ, ताकि हमारा भविष्य अच्छा बने। धीरे धीरे ये नोकझोंक बहस में बदलने लगी। राहुल को लगता कि नेहा उसे नजरअंदाज कर रही है, जबकि नेहा को लगता कि राहुल उसकी मेहनत की कद्र नहीं करता। दिन बीतते गए और दोनों के बीच खामोशी बढ़ने लगी। अब वो बातें, वो हंसी, वो प्यार, सब कम होता जा रहा था। घर में अक्सर सन्नाटा छाया रहता। राहुल देर रात तक बाहर रहने लगा, दोस्तों के साथ वक्त बिताने लगा। नेहा भी अपना पूरा ध्यान नौकरी और करियर पर देने लगी। पड़ोसी और रिश्तेदार कहते, इतना अच्छा जोड़ा था, इनके बीच क्या हो गया? पर असली सच्चाई तो सिर्फ राहुल और नेहा जानते थे। प्यार था, लेकिन साथ साथ जिद और अहंकार भी बढ़ चुका था। एक रात राहुल और नेहा की बहस बहुत बढ़ गई। राहुल ने गुस्से में कहा, अगर तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है तो क्यों कर रही हो ये शादी? बेहतर है कि हम तलाक ले लें। नेहा की आंखों में आंसू आ गए, पर उसकी आवाज ठंडी थी। उसने कहा, तलाक? नहीं राहुल, मैं ना तलाक दूंगी और ना ही तुम्हारे साथ रहूंगी। अब देखना कैसे जीते हो तुम ये जिंदगी। राहुल हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा शायद नेहा गुस्से में कह रही है, लेकिन अगले दिन नेहा सचमुच अपना सामान लेकर मायके चली गई। दोनों के परिवार ने लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन नेहा अपने फैसले पर अडिग थी। मैंने ठान लिया है, ना तलाक दूंगी ना उसके साथ रहूंगी। उसे भी महसूस होना चाहिए कि जिद किसे कहते हैं। राहुल टूट चुका था। वो चाहता था कि नेहा वापस आ जाए, लेकिन उसकी जिद के आगे सब बेबस थे। आखिरकार मामला कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट का माहौल हमेशा से ही भारी होता है। बड़ी बड़ी इमारत, अंदर की चुप्पी, वकीलों की फाइलें और लोगों के चेहरे पर चिंता की लकीरें। राहुल और नेहा दोनों की आंखों में भी बेचैनी साफ दिख रही थी। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मुकदमा था, रिश्ते का मुकदमा। जज ने फाइल देखते हुए कहा, तो ये मामला पति पत्नी का है। पति चाहता है कि अगर साथ नहीं रह सकते तो तलाक हो जाए, लेकिन पत्नी, वो कहती है कि न तलाक देगी और न साथ रहेगी। सही है? नेहा ने बिना झिझके सिर हिला दिया। राहुल के चेहरे पर थकान और गुस्सा दोनों थे। जज ने हैरानी से पूछा, बेटी, अगर साथ नहीं रहना चाहती तो तलाक क्यों नहीं दे देती? नेहा ने धीमी मगर सख्त आवाज में कहा, क्योंकि जज साहब, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। मैंने अपनी जिंदगी के 5 साल दिए इस रिश्ते को। अब अगर ये मुझे छोड़ना चाहता है तो इतनी आसानी से नहीं छोड़ पाएगा। ना तलाक दूंगी, ना उसके साथ रहूंगी। उसे भी अकेलेपन का दर्द महसूस करना चाहिए। पूरा कोर्टरूम सन्न रह गया। राहुल खड़ा हुआ और बोल पड़ा, माननीय न्यायाधीश जी, मैं अब और नहीं सह सकता। ये मेरी पत्नी है, लेकिन ये पिछले 6 महीने से मेरे साथ नहीं रह रही। ना मेरी देखभाल, ना मेरे घर की जिम्मेदारी। और अब कहती है कि साथ भी नहीं रहेगी और तलाक भी नहीं देगी। क्या यही न्याय है? क्या यही शादी है? उसकी आंखों में आंसू थे। मैं प्यार करता हूं इससे, लेकिन इस तरह का प्यार मुझे बर्बाद कर देगा। जज ने दोनों को गौर से देखा और पूछा, नेहा, शादी का मतलब क्या है? साथ निभाना, मुश्किलों में खड़ा रहना, एक दूसरे की कमियों को स्वीकार करना। क्या आप मानती हैं कि आप ये सब कर रही हैं? नेहा चुप हो गई। उसके चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन कहीं अंदर गहराई में दर्द भी झलक रहा था। राहुल ने मौका पाकर कहा, जज साहब, मैं मानता हूं कि मुझसे भी गलतियां हुई, पर मैंने कभी रिश्ता तोड़ने की नहीं सोची।
मैंने सिर्फ यही कहा था कि अगर हम दोनों खुश नहीं हैं तो तलाक ही सही। लेकिन इसने इसने तो मुझे अधर में छोड़ दिया। न साथ, न अलग। जज ने दोनों को बैठने का इशारा किया और बोला, रिश्ते जिद से नहीं चलते। लेकिन सच ये भी है कि अक्सर पति पत्नी के बीच की लड़ाई सिर्फ तलाक या साथ रहने से हल नहीं होती। कभी कभी दर्द इतना गहरा होता है कि इंसान सजा देना चाहता है। नेहा की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने कहा, हाँ, मैं सजा देना चाहती हूँ राहुल को, क्योंकि इसने कभी मेरी मेहनत की कद्र नहीं की। मैं नौकरी करती थी, दिन रात काम करती थी, लेकिन इसे लगता था मैं सिर्फ करियर के पीछे भाग रही हूँ। इसने मुझे वो सम्मान कभी नहीं दिया जिसकी मैं हकदार थी। तो अब क्यों दूं इसे राहत? क्यों तलाक दूं? मैं चाहती हूं ये समझे कि रिश्तों में इज्जत कितनी जरूरी है। राहुल अवाक रह गया। उसने सोचा था नेहा सिर्फ जिद कर रही है, लेकिन ये तो सालों का दर्द था जो अब बाहर आया था। कोर्ट रूम में बैठे लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। ये औरत सही कह रही है, नहीं पति भी गलत नहीं लग रहा। जज ने सबको चुप कराया और बोला, मामला गंभीर है। मैं चाहता हूं कि अगली सुनवाई से पहले आप दोनों एक बार खुलकर बातचीत करें। शायद अब भी कोई रास्ता निकल सके। नेहा और राहुल ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों के चेहरे पर गुस्सा भी था, लेकिन कहीं न कहीं एक छुपा हुआ अपनापन भी। कोर्ट की अगली तारीख से पहले जज ने साफ कहा था कि दोनों पति पत्नी आपस में बैठकर बात करें। शायद रिश्ते में कोई दरार भर जाए। राहुल और नेहा को मजबूरी में ही सही एक कमरे में आमने सामने बैठना पड़ा। कमरा शांत था। सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। दोनों के बीच कुछ मीटर की दूरी थी, लेकिन इस दूरी से कहीं ज्यादा बड़ी खाई उनके दिलों में थी। राहुल ने गहरी सांस ली और कहा, नेहा, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारी मेहनत की कद्र नहीं की, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि मैं क्यों परेशान होता था? मैं चाहता था कि जब मैं घर लौटूं तो मुझे अपनी पत्नी मिले, वो बातें करे, मेरा हाल पूछे। लेकिन तुम तो हमेशा फाइलों और काम में उलझी रहती थीं। नेहा की आंखें भर आईं। और तुमने कभी सोचा कि मैं क्यों इतनी मेहनत करती थी? मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी कर रही थी, ताकि हमें कभी किसी चीज की कमी ना हो। लेकिन तुम्हें हमेशा लगा कि मैं तुम्हें छोड़कर करियर के पीछे भाग रही हूं। तुमने मुझे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। राहुल चुप हो गया। उसके दिमाग में शादी के शुरुआती दिन घूमने लगे। वो हंसी, वो मोहब्बत, वो लंबी बातें। क्या सच में हम इतना बदल गए हैं? उसने धीमे से कहा। नेहा ने जवाब दिया, प्यार तो आज भी है राहुल, लेकिन तुम्हारी बातें, तुम्हारी शिकायतें और मेरा गुस्सा, सबने मिलकर हमें यहाँ ला खड़ा किया है। राहुल ने पहली बार नेहा की आंखों में सीधे देखा। तो अब बताओ, ये ना तलाक ना साथ वाली बात क्यों? क्यों सजा दे रही हो मुझे? नेहा ने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि मुझे डर है राहुल। अगर मैं तलाक दे दूं तो सब कहेंगे कि मेरी शादी असफल हो गई। अगर साथ रहूं तो फिर वही झगड़े, वही ताने। इसलिए मैंने सोचा मैं बीच का रास्ता चुनूं। राहुल हैरान रह गया। ये कोई रास्ता नहीं है नेहा, ये तो खुद को और मुझे दोनों को मार डालने जैसा है। नेहा अचानक रो पड़ी। हाँ, मुझे पता है, पर मैं भी औरत हूं राहुल। मुझे भी दर्द होता है। जब तुम कहते थे कि मैं घर की परवाह नहीं करती, तो वो ताना मेरे दिल में तीर की तरह चुभता था। मैं सिर्फ चाहती थी कि तुम मुझे समझो, मुझे अपनाओ। राहुल ने उसके आंसू पोंछने की कोशिश की, लेकिन नेहा ने हाथ हटा लिया। फिर भी उसकी आंखों में पहली बार नरमी झलक रही थी। कोर्ट में फिर से भीड़ जमा थी। सबको इस अनोखे केस का इंतजार था। जज ने दोनों से पूछा, तो बात हुई? राहुल ने ईमानदारी से कहा, जी, बात हुई। और मैंने जाना कि असली समस्या जिद नहीं थी, बल्कि एक दूसरे को समझने की कमी थी। नेहा ने भी सिर झुकाकर कहा, हाँ, जज साहब, मैं मानती हूं कि मैंने जिद की, लेकिन मेरा दर्द भी सच्चा था। मुझे सिर्फ सम्मान चाहिए था। कोर्ट रूम में सन्नाटा था। सबकी नजरें अब जज पर टिक गईं। क्या फैसला होगा? कोर्ट रूम पूरी तरह शांत था। सबकी नजरें जज पर टिकी थीं। राहुल और नेहा दोनों ही उम्मीद और डर के बीच खड़े थे। जज ने चश्मा उतारकर टेबल पर रखा और धीमी आवाज में बोले, आज मैं ये केस सिर्फ कानून की किताब देखकर नहीं, बल्कि दिल से सुनाऊंगा,
क्योंकि ये मामला सिर्फ तलाक या शादी का नहीं है, ये इंसान के एहसासों और रिश्तों का है। राहुल और नेहा एक दूसरे की तरफ देखने लगे। जज ने कहा, नेहा, तुम कहती हो कि ना तलाक दोगी और ना साथ रहोगी, पर यह रास्ता सबसे गलत है, क्योंकि इससे तुम खुद भी जलोगी और राहुल को भी जलाओगी। जिंदगी कोई कैदखाना नहीं है। पति पत्नी अगर साथ रहना चाहें तो दोनों को समझौता करना पड़ेगा, और अगर न रहना चाहें तो अलग होने की हिम्मत रखनी पड़ेगी। बीच का रास्ता सिर्फ जहर है। नेहा की आंखों से आंसू गिरने लगे। जज ने आगे कहा, राहुल, तुमने भी गलती की है। तुमने नेहा की मेहनत को प्यार की जगह बोझ समझ लिया। शादी सिर्फ खाना बनाने या घर संभालने का नाम नहीं है। शादी इज्जत, भरोसा और अपनापन है। अगर वो नहीं दोगे तो प्यार भी अधूरा रहेगा। राहुल चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहा। जज ने कलम उठाई और कहा, मैं इस केस में तलाक का फैसला नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी भी इन दोनों के रिश्ते में जान बाकी है। मैं इन्हें 3 महीने का समय देता हूँ। ये दोनों अलग नहीं रहेंगे, बल्कि काउंसलिंग में जाएंगे। हफ्ते में कम से कम 2 बार साथ बैठकर बात करेंगे। और अगर 3 महीने बाद भी ये दोनों साथ नहीं आ पाए, तब मैं कानून के मुताबिक तलाक दूंगा। पूरा कोर्टरूम दंग रह गया। ये कोई सजा नहीं थी, बल्कि एक मौका था रिश्ते को आखिरी बार बचाने का। नेहा ने रोते हुए कहा, जज साहब, मुझे लगा था कि मैं राहुल को सजा दूंगी, लेकिन आप सही कह रहे हैं। सजा से किसी का भला नहीं होता। अगर कुछ हो सकता है तो वो सिर्फ समझ से। राहुल की आंखों में भी आंसू थे। उसने कांपते हाथों से नेहा का हाथ पकड़ने की कोशिश की। नेहा, मुझे माफ कर दो। मैंने सच में तुम्हें कभी पूरी तरह समझा ही नहीं, लेकिन अब कोशिश करूंगा। बस तुम मुझे एक मौका दे दो। नेहा ने चुपचाप उसका हाथ थाम लिया। पूरा कोर्टरूम उस पल तालियों से गूंज उठा। कोर्ट से बाहर निकलते वक्त राहुल ने कहा, याद है नेहा, तुम कहती थी कि ना तलाक दूंगी, ना साथ रहूंगी। अब अगर मैं कहूं तो चलो, फिर से साथ जीने की कोशिश करते हैं। नेहा हल्की मुस्कान के साथ बोली, हाँ राहुल, अब मैं कहती हूँ, ना तलाक दूंगी और साथ रहूंगी। दोनों के चेहरे पर वो मुस्कान थी जो लंबे समय से गायब थी। रिश्ते जिद से नहीं चलते। शादी कोई समझौता नहीं, बल्कि अपनापन और भरोसा है। न तलाक और न साथ रहने का रास्ता सिर्फ दर्द देता है। अगर प्यार है तो बात कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कभी कभी एक सही बातचीत 1000 फैसलों से ज्यादा असरदार होती है।